क्या आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं? क्या आप डिप्रेशन में हैं, बीमार हैं और सब तरफ से निराशा से घिरे हुए हैं? क्या आप गरीबी से परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं? क्या आप अपनी बीमारी से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। देखिए, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं या हम जिस प्रवृत्ति में रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्ग पहले भी बोलते थे और आज भी बोलते हैं। पर क्या आपको पता है, ये बेरोज़गारी, गरीबी, बीमारी हम ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सब परेशान हैं। जीवन में खुशी चली गई है, जीवन से पैसा चला गया है, जीवन से हेल्थ चली गई है, जीवन से लाइफ पार्टनर चला गया है। तो क्या आपको पता है, इन सब का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। कैसे? ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप उस टूल और उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे जो आपकी लाइफ को पूरा बदल के रख सकती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा वर्मा है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस टॉपिक ने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे हज़ारों पेशेंट्स की लाइफ को टोटली चेंज करके रख दिया है। जब भी हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम ही दुखी क्यों हैं, तो एक्चुअली में हम लोग दुख को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या आप जानते हैं इन सब चीज़ों से निजात कैसे पाया जाए? इन सब दुखों से निजात पाने का एक ही तरीका है, वो है हमारे ब्रेन को रीट्रेन करना और हमारे ब्रेन की सबकॉन्शियस पावर को जागृत करना, जो हमारे ब्रेन में 99% एक्टिव है। तो आइए जानते हैं ये कैसे होती है और क्या प्रोसेस है इसका। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बहुत बार मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है, गूगल पर आप लोगों ने भी हो सकता है कभी सर्च इसको किया हो। न्यूरोप्लास्टिसिटी और कुछ नहीं है, हमारे ब्रेन को ट्रेन करने की क्षमता है। तो देखिए, ब्रेन एक छोटे बच्चे की तरह है जिसको अगर आपने कोई टास्क नहीं दिया तो वो अपनी चीज़ों को कर नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जिसको आपने घर में अकेला छोड़ा हुआ है, अगर आपने उसको कोई काम नहीं दिया तो हो सकता है वो आपके पूरे घर के दीवारों को रंग दे, हो सकता है वो सब सामान को तोड़ दे, हो सकता है वो सब चीज़ों को उलट पुलट कर दे, क्योंकि उसका दिमाग कंस्ट्रक्टिव नहीं होकर डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब अगर आपने उस बच्चे को एक खिलौना खेलने को दे दिया तो आधे घंटे भी वो उस खिलौने के साथ लगा रहेगा और कोई भी चीज़ों को जोड़ाफोड़ी नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ ब्रेन के साथ भी होता है। अगर ब्रेन को आपने सुबह उठ के टास्क नहीं दिया या उसको नहीं बताया उसको क्या करना है, तो वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास फीडबैक जनरेट करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इसमें होता क्या है और आगे इसको सुधारा कैसे जा सकता है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट अंत तक अगर आप इसको देखेंगे तो ही आप उस स्ट्रैटेजी को अपना पाएंगे जिससे लाखों पेशेंट को मैंने ठीक किया है, मैंने अपनी बीमारी को ठीक किया है, अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो पहले की थ्योरी ऐसी थी न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कि हमारा ब्रेन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो बदली नहीं जा सकती। जो न्यूरॉन्स हम लेके पैदा हुए हैं उतने ही न्यूरॉन्स लेके हम आगे मरेंगे। बट जो नई रिसर्च हुई है लंदन में, उसके मुताबिक हर व्यक्ति के प्रोफेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रेन के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं। एक रिसर्च की गई जो टैक्सी ड्राइवर्स पे थी। अब आप देखें, टैक्सी ड्राइवर्स हमेशा मैप के थ्रू अपना काम करते हैं, मैप को रीरूट करते हैं। कई बार वो मैप्स को याद कर लेते हैं और बार बार अलग अलग एरिया से जाने की वजह से उनके ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस एरिया है वहाँ के न्यूरॉन्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसका काम होता है प्रोसेसिंग करना। ऐसी एक रिसर्च की गई जोकर्स और जगलर्स पर, जो बॉल को मूव करके बैलेंस करते हैं। तो उन लोगों में फ्रंटल लोब का एरिया एक्टिव पाया गया, जहाँ पे बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन का सेंटर होता है। तो हर व्यक्ति में सेम एरिया एक्टिव है या हर व्यक्ति का सेम एरिया में ज़्यादा न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ब्रेन प्रोग्राम और रीप्रोग्रामिंग के कारण अपनी क्षमता को बढ़ा और घटा सकता है। देखिए, ब्रेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ब्रेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। आजकल कैसा हो गया है कि हम लोग दिन भर ऑनलाइन रहते हैं और दिन भर हम फालतू की रील्स को और वीडियोस को देखने में टाइम बिताते हैं, और तो भी हमारे पास कभी टाइम होता ही नहीं है। दुनिया में सब व्यक्ति को जल्दी और सब लोग लेट पहुंचते हैं। तो ब्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, समझिए, हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक है जिसको मोल्ड और फोल्ड किया जा सकता है, बट सही डायरेक्शन देने की ज़रूरी है, सही प्रोग्रामिंग देने की ज़रूरत है। तो हम जब लकवे के पेशेंट्स को हमारे पास देखते हैं तो हम उनके बॉडी को वैसे ही कंडीशनिंग करते हैं जिससे कि उनकी बॉडी में आई हुई बीमारी उनके ट्रीटमेंट के या उनके रिकवरी के बीच में अवरोध नहीं बन पाती है। साथ साथ में ब्रेन को एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के साथ में या सही कमांड के साथ में आप वो सब करवा सकते हो जो जीवन में आप चाहते हो। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से हर न्यूरॉन 20,000 न्यूरॉन्स के साथ मिलकर एक सिनेप्टिक रिफ्लेक्स बना सकता है। सिनेप्टिक रिफ्लेक्स वही प्रोग्राम है जो हम अभी तक बचपन से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, हमारी सोच से लेके डेवलप कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में 2 एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमारे प्रोसेसिंग होती है।
80% थॉट्स हमारे ब्रेन में पॉजिटिव होते हैं, 20% नेगेटिव होते हैं। पर जब हम आजकल रील्स को देखते हैं, लोगों को देखते हैं या ऐसी चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, तो वो 20% जो एरिया हमारे ब्रेन का है उसके अंदर बार बार रिपीटेशंस की वजह से हमारा वो एरिया जो नकारात्मक थॉट्स को जगह देता है वो एक्टिव हो जाता है, और जो 80% एरिया है जो सकारात्मक सोच के लिए है वो दब जाता है। आपको आपके ब्रेन की कंडीशनिंग के लिए सबसे पहले तो जितने भी सोशल मीडिया पे आप फालतू का टाइम वेस्ट करते हो उसको बंद करना होगा। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिटेशन के वीडियोस देखने में, अध्यात्म को सुनने में, गीता उपदेश को सुनने में, या फिर ऐसे गाने, ऐसा म्यूज़िक जो आपके ब्रेन को शांत करता है उसको देने में लगाना होगा। अब आइए जानते हैं कैसे हम ब्रेन के पुराने जो प्रोग्राम्स बने हुए हैं उनको चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो ब्रेन में पुरानी विचारधारा है या हमारे ब्रेन में जो पुराने ख्याल है, जो पुराने थॉट्स हैं, जो एक तरीके से रिजिड हो चुके हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग के साथ हमारे साथ बड़े हुए हैं, अब उस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए हमको उसके सिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस जो बने हुए हैं उसको ब्रेक करना होगा। देखिए समझिए, जैसे अगर आपको किसी मिट्टी के घड़े से दीपक बनाना है तो उस मिट्टी को तोड़ना होगा, वैसे ही हमको भी अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर, जो हमारे लिए शायद अच्छी नहीं है, नेगेटिव हैं, उनको छोड़कर एक नया प्रोग्राम बनाना होगा। इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन और कुछ नहीं है, हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन की ऑब्जर्व करने की क्षमता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा है और अगर उसके पास में टीचर आ जाएगी तो सिर्फ टीचर के देखने भर से ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। या अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं और हमारे पास में कोई व्यक्ति ऐसा जो अथॉरिटी का हो खड़ा हो जाए तो उसके ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ देखने भर से ही हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। ऐसा ही कुछ हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं या हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारा ब्रेन मेटाकॉग्निशन के थ्रू अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करता है, और उस ब्रेकिंग की वजह से नए स्ट्रक्चर्स को बनने के लिए जगह मिलती है। हमारे प्री फ्रंटल लोब में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी बॉडी के अंदर जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको सिर्फ जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको ऑब्ज़र्व करना है, जज नहीं करना है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि वो चीज़ें बदल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आपको पेट में दर्द है तो जब आप निकलेंगे घर से तो आपको सब जगह पे मेडिकल की शॉप्स दिखेंगी। या अगर आपको आज बहुत भूख लगी है, घर से खाना खा के नहीं आया, तो आप देखिएगा ब्रेन कहीं ना कहीं आपको वो रेस्टोरेंट, शॉप्स दिखाने लग जाएगा जो आपके आसपास, कई बार आप उस रोड से गुजरे होंगे पर आपने देखी नहीं होगी। तो ब्रेन का ये कॉर्टेक्स ये वही काम करता है, जो जिस तरीके से आप ऑब्जर्वेशन देंगे, कमांड देंगे, उस तरीके से वो रास्ते ढूंढने लग जाएगा। तो ये बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है और फीडिंग इसमें सही तरीके से होना अति आवश्यक। सेकेंड जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग मतलब हमने जब उस पुरानी धारणाओं को तोड़ा, सिनेप्सिस को तोड़ा, अब जब रीप्रोग्रामिंग होगी तो हमें अपनी आसपास ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा गोल क्या है। अब अगर आपको नहीं पता हो कि आपका क्या गोल है, तो फॉर एग्जांपल आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको अच्छी हेल्थ में क्या चाहिए वो आप सोचें या लिखें। आपको हेल्थ में कितना पतला या दुबला होना है, आपको हेल्थ के क्या पैरामीटर्स हैं, आपको वो देखना पड़ेगा, उसको विजुलाइज करना होगा। या आपको पैसा कमाना है तो कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, किस तारीख तक आप कमाना चाहते हैं, कितने आपके पैसे की नीड है, आपको वो सब एनालाइज करना होगा। या आप ये चाहते हैं कि आपको आपकी बॉडी हेल्दी रहे या आपकी बॉडी की बीमारी दूर हो, तो वो बीमारी जैसे लकवा है या कोई इंजरी है, कितने समय में आप उसको ठीक करना चाहते हैं, किस तरीके से आप करना चाहते हैं, वो सब जब आप रीप्रोग्रामिंग में डालेंगे तो ब्रेन आपको रास्ता दिखाएगा कि ये तरीके को अपनाने से आपकी बॉडी में रीप्रोग्रामिंग हो सकती है। इस प्रोसेस को कई लोग विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं है, आप जो भी गोल पाना चाहते हैं उसको पहले से देखने की जो शुरुआत होती है उसको रीप्रोग्रामिंग या विजुअलाइजेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आज से 5 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं 10 किलो वज़न लूज़ करना चाहता हूँ, तो आपको अपने आप को 10 किलो वज़न लूज़ करने के बाद आप क्या हासिल करेंगे, कैसे दिखेंगे वो देखना है। आज आपको लकवा है, आपको 6 महीने में ठीक होना, तो 6 महीने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको वो विजुअलाइज़ करना है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को विजुअलाइजेशन दे के भेजती हूँ, एक कमांड दे के भेजती हूँ, ताकि जब वो सोएंगे, उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मूवमेंट्स करेंगे, उस विजुअलाइजेशन के साथ कि 6 महीने बाद वो कैसे होंगे, 3 महीने बाद वो कैसे होंगे, उस रिकवरी को वो आज से देख पाएंगे और उनका ब्रेन उस तरीके से फोकस होगा। तीसरा और सबसे मेन इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी वो है फोकस या कंसंट्रेशन
हमारे अंदर इनबिल्ट है। विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान और जानवर में एक ही फ़र्क है कि इंसान कंसंट्रेट कर पाता है और जानवर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो कंसंट्रेशन जिस भी चीज़ पे हमारा होगा, वैसे ही हमारे आसपास की दिशा और आकार और हमारे ब्रेन का थॉट वैसे ही चेंज होने लग जाएगा। फोकस ऑन गोल्स। जब भी आप गोल पे फोकस करते हैं तो नए सर्किट रिस्टैब्लिश होंगे और जो सर्किट है वो धीरे धीरे आपकी वॉलंटरी एक्शंस पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो शुरुआत में गाड़ी ड्राइव करने में आपको कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कैसे घूमना है, सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ता था। कुछ समय के बाद आपको मालूम भी नहीं पड़ता, आप ड्राइव करके अपने घर पहुंच चुके होते हैं। तो ऐसे ही नए सर्किट या नए सिनेप्सेस बनते हैं फोकस के थ्रू। और सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल टूल है रिपीटेशन। देखिए, रिपीटेशन जैसा मैंने आपको बताया कि 20% अगर हम नेगेटिविटी को देखते हैं और रोज़ उसी को देखते हैं तो वो 20% 200% में तब्दील हो जाती है। पर जब हम 1% से ही सही पॉजिटिव थॉट्स अपने ब्रेन में लाते हैं और रिपीटेशन से उसको देखते हैं, एक कोई भी पॉजिटिव चीज़ हम एक दिन में शुरुआत करते हैं तो वो धीरे धीरे होके 1 से 100% में तब्दील होगी। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बनेगी, आपकी बीमारी भी दूर होगी, आपका बेरोज़गारी भी दूर होगा, आपकी तंगी भी दूर होगी, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, आपका डिप्रेशन भी कम होगा। तो सिंपल इस प्रोसेस को अपना के, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कंसेप्ट को अपना के, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके आप अपनी हर बीमारी से घर बैठे बैठे लड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको ऐसी कोई समस्या है जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, दिए हुए नंबर पे हमसे आज ही संपर्क करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो ज़रूर आप कमेंट में उस टॉपिक के बारे में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे अगले वीडियो में उन टॉपिक्स को मैं साझा कर सकूँ। थैंक यू।